भरत तिवारी जी थे, इनका मर्डर हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। स्थिति जो बनी है, स्थिति तो बता रही है कि वो मर्डर ही है। क्योंकि उनसे हथियार डलवा दिया जा रहा है और हथियार डलवाने के बाद उन पे कमर के नीचे गोलियां दागी जा रही हैं। सुनने में आया कि 4 गोलियां हैं। उसके बाद की वीडियो कहीं दिख नहीं रही है। अच्छा, ये जो भरत तिवारी थे, ये समाज सेवक थे, लेकिन फिर भी इनको मार दिया गया, आखिर क्यों? ये ऐसा ही दिख रहा है कि प्रशासन की कुर्सियां उनसे डोलती हुई दिखी होगी। प्रशासन की जो आज की जो राजनीति परिस्थिति है, ये हिल गई होगी इस वजह से, क्योंकि आज तक तो कोई ऐसा क्रांतिकारी पैदा हुआ नहीं। ऐसा वर्षों बाद आया है, वर्षों बाद ऐसा क्रांतिकारी दिखा जो सिस्टम के प्रति आवाज उठाई है। तो डरे सहमे लोगों में से एक कोई तो नवयुवक हुआ जो खड़ा हुआ और सिस्टम भ्रष्टाचार जो ये अभी समाज की मतलब हर विभाग में जिस तरह की लोगों में लोग जा नहीं रहे हैं डर से कि लाइन में खड़ा होना होगा, पैसे देना पड़ेगा, हर कोई से डर और खौफ जो पैदा हुआ है। ऐसे में एक नवयुवक आता है भोजपुर का भरत भूषण तिवारी। वो नवयुवक आवाज उठाता है और आम पब्लिक को हर तरह से सहायता दे रहा है, उसे सहारा दे रहा है। तो एक उभरता हुआ क्रांतिकारी दिखा। वो उभरता हुआ क्रांतिकारी की जो मौत हुई है, वो दिख रहा है कि पूरे प्लान से उसे मारा गया है। क्योंकि जिस तरह से वो हथियार डाल रहे हैं और उसके बाद कि कोई न्यूज़, कोई खबर नहीं बन रही है और पता चल रहा है कि ये पटना सीएम में पीएमसीएच में मारे गए हैं। अच्छा, भरत भूषण तिवारी के लिए, उनके घर के लिए क्या मांग कीजिएगा, उनके परिवार के लिए? भरत तिवारी अपने परिवार के रोजी रोजगार के एक नवयुवक थे, कमाने वाले गार्जियन थे। अगर उसी को मारा गया है, अगर उस परिवार का कमाने वाला गार्जियन जो है, कमाने वाला व्यक्ति ही है, वो जब नहीं रहेगा, तो सरकार की से मांग ये जो है कि उनके खर्चा, उनके बूढ़े माँ-बाप का खर्चा, उनके परिवार की खर्चा, तो उनको देना ही चाहिए, क्योंकि उनकी खर्चा फिर कैसे चलेगी? भरत भूषण तिवारी को प्रशासन बोल रहे थे कि ये मेंटल यानी पागल है। अब बताइए, पागल के कहाँ से गोली मारनी? देखिए, ये तो दोनों परिस्थिति में पुलिस भी कह रही है कि पागल है और पागल को सभी जानते हैं कि लीगली उन्हें सुधारा जाता है, उन्हें मारा नहीं जाता है। तो जब पागल आप कह रहे हैं, तो आप किस परिस्थिति में उनको मारे? उनको वो जो मौत की घाट उतरे हैं, उनको मौत देखना पड़ा है, तो वो पागल को नहीं देना चाहिए, पागल को नहीं मारना चाहिए। पागल को तो कानूनन सुधारा जाता है, मारा नहीं जाता है। अगर मारा जा रहा है, तो इसमें ज़रूर कोई न कोई बड़ी साजिश होगी, जिसके वजह से, जिसके तहत उन्हें मारा गया है और सबको दिख रहा है, छोटे-छोटे बच्चे, उनके यहाँ उनके जो आगे-पीछे रहने वाले उनके गाँव, समाज, शहर के जो लोग हैं, वो सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हमारा जो ये जो सहायक था, जो सहारा था, उसे मार दिया गया है। तो जब आप कह रहे हैं कि वो पागलपन के तहत उनके, मान लीजिए उनके काम के प्रति, एक सिस्टम के प्रति एक जुनून, एक नशा था उनको। उस नशा के तहत अगर वो काम कर रहे हैं, उस नशा के तहत अगर पुलिस को कुछ कह भी दे रहे हैं, तो आप खुद कह रहे हैं कि वो पागल है। तो जब वो पागल है, तो आपको सुधारवादी नीति अपनाना चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए। उनका जब गन बिके अपने से, उनका लास्ट ऑप्शन था, लास्ट कॉल पे मेरा मांग यही है कि समाज को सुधारा जाए, भ्रष्टाचार को मिटाया जाए, फिर भी उनको मार दिया गया। लास्ट बोले थे। हाँ, लास्ट में ही बोल लास्ट उनका स्टेटमेंट यही था कि समाज को सुधारा जाए, तब हम अपनी हथियार डाल देंगे। तो उनसे वादा किया गया कि आपका समाज सुधरेगा, आपके सिस्टम में बदलाव आएगी, आप हथियार डाल दीजिए। तो एक मासूमियत के तहत एक अच्छे इंसानियत को दिखाते हुए उन्होंने हथियार डाला और जब हथियार डाल दिया गया, तब उनमें 4 गोलियां दाग दी गई।